वृंदावन में पड़ा रहा। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भगवान के चरित्र को देखकर, भगवान के चरित्र को सुनकर जो पंडित हैं, जो मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको तो आनंद मिलता है और भगवान के चरित्र को सुनकर उनके हृदय में संसार से वैराग्य होता है। और जो विमूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, उनको भगवान का चरित्र सुनकर के मोह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही अंतर है। इस बात को समझ लें तो भगवान के चरित्र में कहीं शंका नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। भगवान का चरित्र इतना गूढ़ है कि जो पंडित हैं, वो मुनि हैं, वे तो बिरति को प्राप्त होते हैं, उनको संसार से वैराग्य होता है, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। और पावई मोह विमूढ़, और जो विमूढ़ प्राणी हैं उनको भगवान के चरित्र में मोह हो जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान का चरित्र तो एक होता है, लेकिन एक होते हुए भी वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्या होता है? बोले एक चरित्र भक्तों को सुख देता है और वही चरित्र अज्ञानियों को मोह में डाल देता, आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोहित कर देता। ऐसी भगवान की लीला है। बंधुओं, भगवान के इन चरित्रों को देख करके ब्रह्मा जी को एक दिन मोह हो गया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी आए, और मोह क्यों हुआ? कई कथाएं हैं। भागवत में जो सुखदेव जी कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की कुछ विलक्षण लीला देखना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर के कुछ ऐसा काम किया कि भगवान की विचित्र लीला का हमें दर्शन हो। और कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान की रसमयी प्रेममयी लीला को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तो मोह क्यों हुआ, इस विषय में भी भक्त लोगों की जो भावना है, ये भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि भगवान एक दिन बछड़ों के साथ, सखाओं के साथ वृंदावन में विहरण कर रहे थे, बछड़ों को चरा रहे थे। मध्याह्न की बेला हुई, भोजन करने का समय हुआ, तो अब क्या भोजन करें? तो अपने अपने घर से भोजन लेकर के जंगल में जाते थे। किसी की माँ ने लड्डू दिया, किसी की माँ ने पूड़ी बना के दिया, किसी की माँ ने परेठा बना के दिया, कोई सब्जी लेकर के आया, कोई चिवड़ा भूजा लेकर के आया। जैसे थे जिसके माँ बाप ने जो दिया कि बेटा जंगल में भूख लगे तो खा लेना, बछड़ों को चराना, फिर क्योंकि शाम को लौट के आना है बछड़ों को चरा कर। जब भोजन का समय हुआ तो भगवान ने कहा चलो भोजन करते हैं। अब सब अपना अपना छीका लेकर के आए, और जब बछड़ों को चराने जाएं तो बछड़े चर रहे हैं, तो अपने अपने भोजन की पोटली को पेड़ की डाली में बांध करके लटका देते थे। क्यों? बोले नीचे रखेंगे तो चींटी पड़ जाए, कीड़े लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई जानवर उसको जूठा कर दे। तो पेड़ की डालियों में अपने अपने छीकों को जहां तहां बांध करके सब लटका देते थे और अपना खेलते कूदते रहते थे। जब समय आवे तो अपना अपना उतारे। अब सब लेकर के आए तो भगवान ने कहा आज एक साथ हम लोग भोजन करेंगे। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु। इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने, देखो ये भगवान की जितनी लीलाएं हैं, ये केवल वेदों में उक्त जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों को भगवान चरितार्थ करते हैं। आगे प्रसंग अभी इसी प्रसंग में आएगा, अभी हम फिर स्पष्टीकरण करेंगे उसका, कि भगवान श्रुतियों को चरितार्थ करते हैं, नहीं श्रुतियां निरर्थक हो जाएं। श्रुतियों में जो कहा गया है वेद मंत्रों में, उन मंत्रों को भगवान अगर चरितार्थ न करें तो उनकी उपयोगिता ही खत्म हो जाए। इसलिए भगवान अपनी लीला के माध्यम से उन श्रुतियों को चरितार्थ करते हैं। सहनावोत सहनौ भुनक्तु।
भगवान ने सोचा आप साथ में भोजन करें, तो क्या किया, भगवान ने कहा देखो भैया, सब लोग लेकर के अपने अपने घर से आए हो अच्छी अच्छी चीज, कोई लड्डू खाएगा उसको अच्छा लगेगा, कोई चूड़ा खाएगा, चूड़ा खाने वाले को लड्डू खाने का मन करे और लड्डू खाने वाले को चूड़ा खाने का मन करे, तो कैसे चलेगा काम, और हम सब सखा हैं। तो आज ऐसा करते हैं, बोले सब एक ही में मिला करके खाया जाए। बोले कैसे, भगवान ने कहा उपाय करते। गए केला का पत्ता लेकर के आए, बड़े बड़े केले के पत्ते को ला करके यहां से वहां तक बिछाया, 10 15 20 पत्ते, और पूरा इतना बड़ा जब बन गया तो भगवान ने कहा इसी में सब सामान रखो, अपना अपना खोलो गठरी। सखाओं ने गठरी खोली, किसी ने लड्डू रखा, किसी ने पेड़ा रखा, किसी ने रोटी, किसी ने पूड़ी, किसी ने परेठा, किसी ने मालपुआ, किसी ने जलेबी, किसी ने रसगुल्ला। अब आपके मुंह में पानी आवे तो चुपचाप बैठे रहना, हमारा हम तो कथा सुना रहे। अब सब माल पानी सब रखा गया उसमें, तो भगवान ने कहा ऐसा करो अब सब एक में मिला दो। मनसुखा ने कहा अरे कन्हैया सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब मिला दोगे, ये खट्टा मीठा तीखा। ठाकुर जी ने कहा खराब नहीं होगा, एक अद्भुत व्यंजन बन जाएगा। अब परमात्मा की बात है, ठाकुर जी ने कहा सब मिलाओ एक। श्री रामा और मनसुखा ने कहा ठीक कन्हैया जैसी तेरी इच्छा। अब पूड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ, जलेबी, खट्टा मिट्टा, दही, दध्योदन, खीर सब एक ही में गबड़ दिया महाराज। और जब सब एक हो गया तब भगवान ने कहा पत्ते का दोना बनाओ। पत्ते का दोना बनाया और उसी दोने में निकाल निकाल करके इतना इतना सबको भगवान ने दिया। बोले अब सब खाओ। अब सब खाने लगे महाराज, बड़ा मजा आया। बोले भैया इसमें तो बड़ा स्वाद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा व्यंजन है। अब महाराज बच्चों को तो बड़ा आनंद आया, सब स्वाद उसमें मिले, एक विलक्षण स्वाद उत्पन्न हो गया। और विलक्षण स्वाद से भी अति विलक्षण स्वाद इसलिए उत्पन्न हो गया कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद गोविंद का संकल्प और उनके कर कमल का संस्पर्श, ये दो दिव्यता और उसमें आ गई। भगवान गोविंद ने अपने कर कमल से मिलाया, इसलिए उसमें और भी दिव्यता आ गई। अब तो महाराज सखा लोग खाएं उंगली चाटें। तब तक भगवान के हिस्से में जो आया था, ठाकुर जी को तो लीला करनी थी इसलिए कोई बहाना ढूंढना था। ठाकुर जी के हिस्से में जो दोना आया, सहनावोत सहनौ भुनक्तु का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही थाली में खाएं और सबका जूठा खाएं, एक साथ बैठ करके खाएं, ये तात्पर्य। अब आजकल जो भ्रष्ट लोग हैं वो लोग तो यही कहते हैं महाराज सहनावोत सहनौ भुनक्तु का मतलब यही, ऐसी बात नहीं। आचार विचार शिष्टाचार तो है ही है। अब रही बात भगवान श्री कृष्ण की, तो ये सखा हैं, अभी इनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, अभी तो ये विद्यार्थी हैं, बालक हैं, बच्चे हैं। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक कामाचार काम भक्ष की अनुमति होती है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार में, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले जब क्षौर कर्म होता है, मुंडन होता है, तो कहते हैं आज तक जो कामाचार काम भक्ष किया उसकी निवृत्ति के लिए क्षौर कर्म करके हम यज्ञोपवीत संस्कार में प्रवृत्त होंगे। वो सब वाक्य वहां बोले जाते हैं, पंडित लोग जाने, विद्वान लोग यहां सब बैठे हैं, विद्वान लोग। तो कहने का तात्पर्य कि यज्ञोपवीत संस्कार के पहले तो काम भक्ष कामचार, इसके लिए शास्त्र छूट देता है। यज्ञोपवीत के पहले यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तब तक बच्चा किसी का जूठा खा ले, किसी बिना नहाए खा ले, कुछ भी कर ले तो उसको दोष नहीं होता। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद वो सारे नियम उसके लिए लागू होते हैं। तो भगवान के लिए तो ऐसा कोई नियम यहाँ है नहीं, क्योंकि अभी तो सब बालक ही हैं। भगवान का भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, सखा भी ऐसे ही हैं सब। तो यहाँ तो उच्छिष्टानुच्छिष्ट का कोई विशेष बंधन भी नहीं है, फिर भी सभी सखा अपने अपने पात्र में लेकर के भोजन कर रहे हैं। पत्ते में भगवान अपने दोना में लिए थे। संजोग से भगवान के हिस्से में जो आया उसमें एक लड्डू पूरा पूरा आ गया, वो फूटा नहीं था, वो मिलाते समय नहीं फूटा। भगवान ने उसको निकाला और सामने मनसुखा को दिखाया तो कहा मनसुखा ये देखो मुझे तो पूरा एक लड्डू मिल गया। और ऐसा कह करके भगवान खाने चले, तब तक मनसुखा ने टप से हाथ से छीन लिया। कन्हैया तू एक लड्डू अकेले खाएगा, तेरे हिस्से में एक लड्डू। मनसुखा ने छीना और छीन करके अपने मुख में रख लिया। कन्हैया ने कहा अरे सारेदारी के, मेरे हिस्से का तू खाएगा। ठाकुर जी ने दोना किनारे रखा, मनसुखा को धक्का दिया, वो गिर पड़ा और छाती पर चढ़कर मुंह में उंगली डाल करके लड्डू ठाकुर जी ने निकाल लिया और निकाल करके अपने मुख में रख लिया।
इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी की तो बुद्धि चकरा गई। अरे ये सखा के मुख से निकाल कर खा लिया था। इसीलिए कहते हैं महाराज, मोकों को ब्रह्म कहे को परमात्मा। और वृंदावन के भक्त क्या कहते हैं? बोले सारो जूठन खवैया। वृंदावन में तो ठाकुर की यही लीला। मनसुखा के मुख से निकाल करके उस लड्डू को ठाकुर जी ने जब मुख में रख लिया, ये भगवान की लीला है। आप कहोगे भगवान ने मनसुखा के मुख का निकाल करके रख लिया तो कोई भी खा ले तो क्या आपत्ति है? बोले भगवान है, भगवान की बराबरी नहीं की जाती। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्, वेद व्यास जी कहते हैं भगवान की वाणी अनुकरणीय है, उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं है। आजकल लोग कहते हैं भगवान ने तो सबरी के जूठे बैर खा लिए, तो इसमें क्या आपत्ति है हम किसी का जूठा खा लें? प्रेम में सब चलता है। पहली बात तो भगवान ने सबरी के जूठे बैर नहीं खाए, ये कहीं लिखा नहीं है कि उन्होंने जूठे बैर खाए। सबरी उन वृक्षों के फल को संचित करती थी जिन वृक्षों के फल मीठे थे, और इसका परीक्षण करने के लिए पहले उस वृक्ष के एक फल को तोड़ करके स्वयं चखती थी। स्वयं आसाद्य माधुर्यम निरीक्ष परिवीक्ष च, वेद व्यास जी कहते हैं। और फिर जब जान जाती थी कि इस पेड़ के फल मीठे हैं तो उस जूठे फल को फेंककर हाथ धो करके फिर सुंदर सुंदर फल तोड़ करके रखती। इस प्रकार उसने मधुरता का परीक्षण किया। सबरी इतनी पागल नहीं थी। मतंग मुनि की शिष्या है, आचार विचार संपन्न है, वो भगवान को जूठा खिलाएगी। लेकिन अगर भक्तों की यही भावना है कि भगवान ने सबरी का जूठा खाया और इस तर्क को कारण मान करके कोई ये कहे कि भगवान ने जूठा खाया, प्रेम में तो सब चलता है, तो बोले भैया भगवान भगवान है, भगवान कुछ भी करें, वो जूठा कौन कहे? वो सारे ब्रह्मांड को ही प्रलय काल में खा जाते हैं, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के मुंह में चला जाता है। हाँ, लिखा है मृत्युर यस्य उपसेचनम, प्रलय काल में मनुष्यों को ही मानो भगवान भात बना लेते हैं। ये जितने जीव हैं यही तंडुल हैं, यही भात हैं। और मृत्यु क्या है? बोले मृत्यु दाल है, और जैसे भात में दाल मिला करके सान करके खाया जाता है, मृत्यु रूपी उपसेचन को डाल करके समस्त जीवों का भगवान भक्षण कर लेते हैं महाकाल के रूप में जब प्रलय हो। तो भगवान की बराबरी मत करो। भगवान किसी का जूठा भी खा लें तो भगवान के लिए आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो समर्थ हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। और उनकी नकल करके प्रेम के नाम पर हम सबका जूठा खा लें तो हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जूठा खाने से प्रेम ओम नहीं होता हो। लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम होता है। ये हमारे बड़े प्रेमी, हम दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा प्रेम, ये प्रेम किस काम का जो जूठा खिलावे। जूठा खाने से अगर प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते होते वो सब प्रेमी ही बन गए होते, क्योंकि सब कुत्ता जूठा ही खाते हैं। तो जूठा खाने से कोई किसी का प्रेमी नहीं होता।